अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका अगेन वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का सेशन रहेगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सबको दिक्कत आ जाती है। स्पीकिंग में किसी को दिक्कत है, उसे भी दिक्कत आ रही है, और अगर कोई नॉर्मल इंसान है उसे भी दिक्कत आ जाती है। उस टॉपिक का नाम है पब्लिक स्पीकिंग, फियरलेस। लेकिन हम बात करेंगे फियरलेस इन पब्लिक स्पीकिंग। फियर तो होता ही होता है, हर किसी को होता है। अगर कोई भी इंसान उसको ऑन द स्पॉट बोल दिया जाए आपने इस टॉपिक के ऊपर 5 मिनट्स के बाद जीडी के अंदर ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपने कुछ बोलना है, तो नर्वसनेस एक नेचुरल प्रोसेस है, हर किसी में आती है। लेकिन उसे ओवरकम कैसे करना है वो आपके पास स्किल होनी चाहिए, सो दैट आप अपनी बात बिल्कुल आराम से बोल सकें विदाउट एनी हेजिटेशन और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा पब्लिक स्पीकिंग में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें मतलब द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड इन मोस्टली इन पब्लिक स्पीकिंग। सबसे पहली जो आती है दिक्कत वो है हेजिटेशन। हेजिटेशन क्यों आती है? आप कभी भी इस चीज़ को आजमा के देखना। हेजिटेशन का मतलब क्या? घबराहट। घबराहट इंसान के अंदर क्यों आती है और कब आती है? घबराहट इंसान के अंदर तब आती है जब मन में डर हो, कोई चीज़ का डर बैठा हो या एकदम डर लगने लग जाए किसी चीज़ से। अब इसका मतलब क्या है? लोगों के अंदर मुझे कोई सेमिनार देना है और सामने बैठे हैं 10,000 लोग, तो अगर मैं ये लेके चलूँ कि भैया मैं हेजिटेट हो रहा हूँ, मेरे को सब कुछ पता है, मैंने वर्कआउट कर लिया, मैंने अपनी वीडियोस बना के देख लिए, मैं उनके अंदर एक्सीलेंट हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन फिर भी मैं नर्वसनेस हो रहा हूँ, मेरे अंदर हेजिटेशन आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जा रहा है, मेरी लेग्स नाच रही हैं और मेरी हार्ट बीट बहुत तेज भाग रही है, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मेरा फोकस उस टाइम कहाँ है? असली दिक्कत यहाँ पे आती है। मेरा फोकस कहाँ पे है? 10,000 लोगों पे या साहिल मलिक पर? फोकस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? साहिल मलिक ने जो बोलना है वो इम्पोर्टेंट है या 10,000 जो लोग सामने बैठे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं? इम्पोर्टेंट वैसे दोनों ही हैं, लेकिन उस समय पे जब मैं स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, स्टेज पे जा रहा हूँ माइक के सामने, उस समय मेरा फोकस क्या होना चाहिए? साहिल मलिक पे, कि साहिल मलिक कोई चीज़ है, तुम्हें कुछ ना कुछ जो भी आज बोलेगा सबको फाड़ के रख देगा। मतलब हर चीज़ जो मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग मैनर के अंदर बोलूँगा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बोलूँगा, विदाउट हेजिटेशन बोलूँगा, तो सबको समझ में आएगा। किसी ने समझना है समझो। मैंने इस चीज़ का ठेका नहीं है कि भैया मेरी बात हर एक इंसान को समझ आनी चाहिए। मेरा जो बोलने का वे है वो क्लैरिटी वाला होना चाहिए। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ ना, बस इतना ही बहुत है। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे पता है मैं सही बोल रहा हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना। जो मैंने बोला समझ में आया, सामने वालों को लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्लैपिंग की आपके लिए। अब इसका मतलब क्या है? मैंने कुछ अच्छा ही बोला होगा जिसकी वजह से मुझे अप्रिसिएशन मिली। फोकस, दिमाग का फोकस कहाँ पे है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, स्टेज के ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ, दिमाग मेरा घूम गया। भाई मैंने इस सेमिनार के बाद ना मैंने कहीं घूमने भी जाना फैमिली के साथ, मैंने वो काम भी करना है, मैंने ये काम भी करना था, अब मेरे को आज एक्टिवा की सर्विस भी करानी थी, मुझे अपनी गाड़ी भी लेके जानी है। अब ये फालतू के थॉट्स जो आ रहे हैं ना माइंड में, ये यूजलेस जान के आते हैं उस टाइम थॉट्स। ये थॉट्स भी ना एक अलग तरीके की बीमारी है। ये थॉट्स भी जान के आते हैं, ये भी आपके माइंड से खेलते हैं। आपके माइंड को ये लेवल देखते हैं आपके माइंड का कि आपका माइंड उस टाइम पे कहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। वो थॉट्स भी आपका एग्जाम ले रहे हैं कि वेदर यू आर रियली अ मोटिवेटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल और नॉट। तो आपको उन यूजलेस थॉट अगर आने भी लगे ना, आपके सामने होना चाहिए मेरा ये टॉपिक है, बस इस समय और कुछ नहीं मैंने सोचना, यही है मेरा अब इस टाइम, और यही मैंने इस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल होना है। मुझे अपनी बात समझानी है लोगों को, बस मैं टीचर हूँ, सामने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसलिए फोकस अपने चीज़ के ऊपर और माइंड का ये कंट्रोल होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ
द वर्ड्स विच आर स्पोकन बाय मी आर कंट्रोल्ड बाय माई माइंड कम्प्लीटली विदाउट एनी एक्सक्यूज। अगर आपका माइंड आपके अक्षरों को कंट्रोल करके बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनपुट माइंड में है और इनपुट से जब आउटपुट निकल रहा है बाहर तो वो एक्यूरेट ही होगा। जब इनपुट जितना इनपुट है उतना आउटपुट निकलेगा तो बेस्ट रहेगा। जितना इनपुट नहीं है उससे ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे, वहाँ गड़बड़ होएगी, मतलब आउट ऑफ द वे चले गए। जाना था दिल्ली, हम पहुँच गए बॉम्बे। अब इसका मतलब क्या है, रास्ता भटक गए, दिमाग हमें कुछ और कह रहा है और मुंह कुछ और बोली जा रहा है, गड़बड़ 100% होएगी। सामने वाले भी आपके ऊपर हैरान होंगे तुम बोल क्या रहे हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। योर प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी ऑन योर स्पीच, what you want to say, what are you expecting from audience, कि मुझे एप्रिसिएशन मिले, लेकिन वो उस टाइम मिलेगी जब आप अपनी बात समझा सक रहे हो उनको। उसके बाद क्या होता है, हार्ट बीट का फास्ट होना। ये भी एक इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है कि हार्ट बीट मेरी फास्ट हो रही है। हार्ट बीट क्यों फास्ट होती है, 2 कंडीशंस में होती है। इस चीज़ को आप आजमा के देख लेना। एक होती है जब कोई एक्साइटमेंट वाली मूवमेंट आ गई, मुझे नई गाड़ी लेनी है, नई स्कूटर लेनी है, नई बाइक लेनी है, आज शाम को लेनी है, सुबह का टाइम है और मैं सोच रहा हूँ शाम तक मुझे कुछ लेना है, मेरे अंदर एक्साइटमेंट आ रही है, यस आज मैं वो चीज़ लेके रहूँगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। और मैं फील पहले से ही कर रहा हूँ कि मैं उसके अंदर बैठ गया हूँ, मैं गाड़ी लेके निकल गया हूँ शोरूम के अंदर, वहाँ वो मुझे इतनी बड़ी सी चाबी दे रहे हैं और मैं उनसे ले रहा हूँ, मेरी सेल्फी पॉइंट के पास जा रहा हूँ। और वो मतलब जो मोमेंट्स होते हैं ना, हम लोगों के जो देखते हैं वो मोमेंट्स हमारे माइंड में ऑलरेडी आ चुके हैं कि भैया जो चीज़ सामने वाला कर रहा है वही चीज़ मेरे साथ होगी। वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उस समय के लिए आपको फोकस कहाँ पे जा रहा है, माइंड को संभाल के रखो। हार्ट बीट मैंने बताया 2 कंडीशंस, ज़्यादा एक्साइटेड होना भी नुकसानदायक है, ज़्यादा डिप्रेस होना भी नुकसानदायक है। इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो भी रुक जाएगा बोलते बोलते, आजमा के देख लेना। ओवर एक्साइटमेंट के अंदर कोई इंसान उसका माइंड का कंट्रोल, मुंह का कंट्रोल भूल जाता है और वो रुक जाता है या अपनी बात बोलते बोलते कहीं और चला जाता है। वैसे ही ऑन द अपोजिट साइड अगर मैं देखूं, अगर कोई इंसान सैड है, उदास है, तो उस उदासी के अंदर भी उसको पता नहीं चलता मुझे क्या बोलना है, हार्ट बीट वहाँ भी फास्ट हो जाती है। 2 कंडीशंस में होती है, इसके अलावा हार्ट बीट नहीं होती कभी भी फास्ट। इसीलिए नॉर्मल अपने आप को रखो, जितना नॉर्मल रखोगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे साथ भी हो चुकी है, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। स्टेज पे जा रहे हैं, हमें पता है ये टॉपिक बोलना है, सब कुछ आ गया, माइंड स्टेज भी आपकी रेडी है, सामने माइक लगा हुआ है, माइक के ऊपर उंगली लगा के देख रहे हैं भैया माइक ऑन है या नहीं है। लेकिन जैसे ही बोलते हैं इंट्रोडक्शन माई सेल्फ साहिल मलिक, उसके बाद ख़त्म, क्या बोलना था सामने लिखा भी हुआ फिर भी ख़त्म। माइंड का ब्लैंक होना। माइंड ब्लैंक क्यों होता है? क्योंकि हम जब माइंड को हल्का नहीं रखते, बोझ रखते हैं माइंड के अंदर। हमारा जब आई कांटेक्ट हम बोलते हैं सभी के साथ होना चाहिए, लेकिन माइंड ब्लैंक उस टाइम भी हो जाता है अगर हम किसी एक के साथ फोकस करके बैठे हैं। सामने वाला हो सकता है आपका फन बना रहा हो, आपको सामने से टीजिंग कर रहा हो, अगर आप उसको देखते रहोगे जो आपने बोलना था, आपका माइंड वहाँ चलेगा, अच्छा ये मुझे ऐसे कर रहा है, वो आपकी गलती है, सामने वाले की नहीं है। यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। तो इसके बाद क्या होता है, मैं आपको एक इंटरव्यू का बताता हूँ। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, इंटरव्यू में सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बंदा इंटरव्यू के लिए अगर अपने एफर्ट्स लगा रहा है, मेरे पास अभी लास्ट वीक एक मैंने दिया था, मर्चेंट नेवी के अंदर था वो लड़का, तो उसने अपने इंटरव्यू के एग्ज़ाम दे रहा, और एक मेरे पास अभी मैंने ऑनलाइन दिया था पीछे सेशन, वो अपने आर्मी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, उसका नेक्स्ट मंथ इंटरव्यू है। तो उसको मैंने हेल्प किया है, उस नेवी वाले को भी और उस आर्मी वाले को भी। अब उसमें क्या था, वो नर्वस हो रहे हैं कि सर एग्ज़ाम क्लियर हो गया, सब हो गया, बस अब इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू के लिए तुम इतना ज़्यादा हेजिटेशन क्यों होते हो, मैं सब बताता हूँ।
इंटरव्यू के लिए सब्जेक्ट मैटर माइंड में रहना चाहिए, जिस चीज़ के लिए मेरा सिलेक्शन है, जो प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, इतनी भी ज़्यादा ना पता हो कि आपका माइंड ही उसमें उलझ जाए। ओवरव्यू हर चीज़ का होना चाहिए, ये मेरे को अगर ये पोस्ट मिलनी है, इसकी ये ड्यूटी रहेंगी, ये वर्किंग रहेगी और मुझे इसको रिपोर्ट करना होता है, दैट्स इट। सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपके पास नॉलेज कितनी है, नॉलेज कभी भी चेक नहीं होती एग्जाम आपके इंटरव्यू के अंदर। सामने वाला एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं बैठा, सामने वाला एग्जामिनर बैठा है आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। अगर मैं आपको ऑफिसर लेवल पर रख रहा हूँ तो क्या आप ऑफिसर की तरह बिहेव कर सकते हो या नहीं, कोई सिचुएशन आपको वो देंगे उसके अंदर आप एडजस्ट हो सकते हो या नहीं। अगर हाँ तो सिलेक्शन, ना तो अपने घर जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए फोकस, मैं हर चीज़ में कहूँगा फोकस इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि हम इंटरव्यू के अंदर सब कुछ याद कर लिया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। याद मत करना, रीड करना। याद करोगे तो एक के ऊपर एक हमेशा ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक चीज़ याद करी फिर अगली याद करी, हम पीछे वाला भूल जाएंगे, फिर हम पीछे वाले पे जाएंगे, वो फिर आगे वाला भूल जाएंगे। इससे अब इसका मतलब क्या होता है, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक। गलती है वो भी, उसको भी इम्प्रूव हमें ही करना है। फिर उसके बाद क्या है, फर्स्टली आपको सामने वाले को, इंटरव्यूअर को समझना है व्हाट दे वांट मी टू आंसर। वो मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मुझे क्या बोलना है। तो पहले समझ तो लो क्या बोलना है। उन्होंने बोला है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और हम तोते की तरह शुरू हो गए माई सेल्फ। उसने अभी एक लाइन हो सकता है और बोलनी हो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर फैमिली एंड योर हॉबीज़। अगर इतनी लाइन बोलनी थी लेकिन उसने सिर्फ इतना बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हमारा रैबिट, हमारा अंदर से तोता शुरू हो गया, भैया ये वो ये वो ये वो। इससे क्या है, इंप्रेशन गलत, भैया तुम रिजेक्ट हो 100%। अब एक चीज़ और बताता हूँ, इंटरव्यू के अंदर या कभी भी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी अगर आप एक लाइन कॉन्फिडेंस से बोलोगे ना, वो आपका 80% कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट हो रहा है वहाँ से। लेकिन फर्स्ट लाइन में ही अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो सेकंड लाइन का कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन शुड बी वेरी मच क्लियर एंड विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं आपको इसके वेज बताता हूँ। ये मैंने कुछ अपने ही नोट्स बनाया, ये मैं आपको पहले, मैं कोई भी वीडियो अगर मैं बनाता हूँ ना, मैं पहले अपने उसके जॉट डाउन करता हूँ नोट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए चीज़ें, वो फिर मैं उसकी हेडिंग देखता हूँ, आपके साथ बोलता हूँ। ये अपने ही मेरे लिखी हुई चीज़ें हैं, मैं कहीं से देखता नहीं। जो एक्सपीरियंस मैं सर्च आउट करता हूँ, जो रिसर्च है मेरी, वो शेयर कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब इसके वेज क्या है, हमेशा इंटरव्यू को या पब्लिक स्पीकिंग को चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला बनिए। चैलेंज एक्सेप्ट मतलब क्या है, सामने वाले ने कोई मुझे चैलेंज दिया, भैया आपको ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, अगर हिम्मत है तो उसको एक्सेप्ट करके दिखाओ कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा। सामने वाला बोल रहा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं मैं ही करके दिखाऊंगा, वो चैलेंज होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। एक्सेप्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट होगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस एकदम नीचे भी गिर जाता है अगर आपने वर्कआउट नहीं किया तो उसके बाद क्या है, हमें क्या बोलना है, हम अब होता क्या है, दो तरह की हैं बातें, हमें क्या बोलना था लेकिन क्या बोल गए, मीन्स हमें क्या बोलना है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोच के हम यहाँ से गए थे, हम ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन वहाँ जाके क्या बोलना था वो कुछ और ही हो जाता है, मतलब उल्टा सीधा हो जाता है। जो सोचा था वो नहीं हुआ, जो नहीं सोचा था वो हो गया। ये काम होता है इंटरव्यू में या पब्लिक स्पीकिंग में, अगर माइंड का कंट्रोल नहीं है आपके अक्षरों पे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, आप अपना एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रखना। पॉजिटिव का मतलब क्या है, अपनी सोच अपने लिए अच्छी रखना। लोग कहते हैं यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू योर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। वर्ड्स तो तुम हज़ारों ले आओ, वर्ड्स बोलने से इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। वर्ड्स को कौन सा एक अक्षर तुमने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आई ना बात। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है, मैंने सामने वाले के लिए लिए हैं, वो मेरे लिए है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पॉजिटिव रहना, अच्छी सोच रखना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है अपने लिए। अगर मेरी सोच मेरे लिए अच्छी है तो आई डोंट केयर अबाउट हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है ना।
उसके बाद क्या है, लोग कहते हैं कि सर हमें स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट या वर्ड में दिक्कत आती है, बस वो बोला जाए ना, बस शुरू का अक्षर बोला जाए, उसके बाद तो फट्टे चक देंगे, सब कुछ बोल देंगे लगातार, बस शुरू का जो अक्षर है या वर्ड है ना वो ही मरवा देता है हमें। मरवाता वो नहीं है, मरवाता आपका माइंड या आपका वॉइस है या आपकी वॉल्यूम है या आपकी स्पीड है, यही रीज़न मरवाते हैं और कोई नहीं मरवाता। अब इसका मतलब क्या है, स्पीड मैंने बताया था नॉर्मल पे रखना, आप ले गए 80 की स्पीड मैंने बोली थी आपको एग्जांपल, आप ले गए 150 पे, तो उसके अंदर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई क्या? गाड़ी आप चला रहे हो, आपके हाथ में हैंडल है, मैंने सिखा दी गाड़ी भैया 80 से ऊपर मत चलाना, सेफ रहोगे। तुम क्या हो भैया ऐसी की तैसी, हम नहीं बात मानते साहिल सर की, हम चलाएंगे 150 पे, थोड़ी देर बाद आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा 150 वाला, ठीक है ना। तो स्पीड का कंट्रोल अपने ऊपर रखना है, स्पीड शुड बी नॉर्मल, वॉल्यूम शुड बी हाई। अगर ये बैलेंस मेंटेन करोगे तो फ्लुएंसी होएगी, फ्लो बनेगा, क्लैरिटी 100% आएगी। उसके बाद मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अपनी स्किल्स के ऊपर वर्कआउट करो, लेकिन आजकल होता क्या है, इंसान सोच के तो बहुत कुछ जाता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसका फोकस होता है अपने पेट पे, मुंह के टेस्ट पे। अब इसका मतलब क्या है, दिमाग में तो बहुत कुछ हमने भर लिया, ये करना है वो करना है वो करना है, शाम को हम खड़े हैं स्नैक्स वाले के पास, जबकि उस समय हमें अपने घर पे होना चाहिए था वर्कआउट का। अब हमारा होना चाहिए था कि हमें अपनी स्किल के ऊपर वर्क करना चाहिए था, मुझे ये बोलूँगा, ये मैंने नोट्स बनाए हैं, ये इसके मेन टॉपिक हैं, लेकिन वहाँ पे खा रहे हम खड़े होके मोमोज, तो मोमोज ही निकलेंगे अगले दिन तुम्हारे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, एक चीज़ का और ध्यान रखना, अवॉइड रेपिटिशन वाइल स्पीकिंग। इसका मतलब क्या है, इंटरव्यू के अंदर भी अपने जो बात निकल गई मुंह से, ये मैटर नहीं करता वो सही निकली गलत निकली, हमने कॉन्फिडेंस से बोला, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वह मैटर क्या करता है, कॉन्फिडेंस से बोली, ठीक है आगे बढ़ जाओ, रिपीट करोगे नो 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 सॉरी, वहाँ पता लगता है बंदे में कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और मैं जो देख रहा हूँ ऑनलाइन सेशंस के अंदर, अगर कोई सेशन लेता है वो मेरे से, मैं उसका इंट्रोडक्शन पूछता हूँ तो उसमें क्या गड़बड़ हो रही है, आई एम सेइंग टेल मी अबाउट योर सेल्फ में तो वो इंट्रोडक्शन बोला, उसने सब कुछ बोला, जैसे ही वो एक आधा अक्षर क्या करता है, स्पीकिंग की किसी को दिक्कत है वो वर्ड्स को रिप्लेस कर देता है, शॉर्टकट हम जिसे कहते हैं शॉर्टकट, हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश से रिप्लेस मत करो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव जो मेरे साथ हुआ था, मैंने ऑनलाइन सेशन में लिया था, मैंने उससे पूछा अपना डेली शेड्यूल बताओ, उसने मॉर्निंग का बताया हिंदी में सब कुछ, सुबह ये किया, दोपहर को ये किया, जैसे ही आया रात का टाइम मैंने बोला बताओ, तो उसने बोला मैंने सब कुछ हिंदी में बोल रहा है, सुबह दोपहर, उसके बाद आ गया नाइट, सुबह दोपहर के बाद नाइट क्यों आएगा, सुबह दोपहर के बाद रात आना चाहिए, उसने बोला नाइट में, मैंने कहा नाइट कहाँ से आ गया अब यहाँ पे, कहता कि सर वो ना एकदम निकल जाता है अब मेरे से, मैं कहा रात बोल, वो कहता नहीं नाइट, रात क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि र में दिक्कत होगी उसको, र में दिक्कत आती है और वो उसको शॉर्टकट मार के इंग्लिश में ले गया। इंग्लिश का शॉर्टकट ही, हिंदी का शॉर्टकट इंग्लिश में मत लेके जाओ, नुकसान करेगा, एक बार शॉर्टकट मारोगे, दो बार मारोगे, आगे जाके कहीं यूज़ करना पड़ गया तो वहाँ बैंड बज जाएगी तुम्हारी। तो इसके बाद क्या है, जैसे रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद रात होती है, तो हर दिन को नया लेके चलो, हर मॉर्निंग में उठते भगवान का शुक्रिया करो कि भगवान आपकी वजह से ये दिन मुझे देखने को मिला, और अपने एफर्ट्स लगाओ अपने ऊपर। मैं हर किसी को कहता हूँ, मैं अपने 100% क्या 200% में लगाने को रेडी हूँ, जो बंदा मेरी बात माने, और मैं लिख के देता हूँ हर चीज़, जो अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको नहीं सॉल्व हो पा रही, मेरे से एक बार विश्वास करके देखिए। मैं मानता हूँ YouTube पे विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन एक बार साहिल मलिक पे विश्वास करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, जो चीज़ें मेरे दिमाग में थी उससे कुछ अलग ही है, और मेरा जो वे है समझाने का, एक्सप्लेन करने का, वो और लोगों से अलग है। मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ। मैं हर किसी को कहता हूँ, ऑनलाइन सेशन शुरू होता है, सबसे पहली बात मेरी हमेशा यही होती है कि आई एम नॉट मनी माइंडेड पर्सन। मेरा फोकस मनी पे नहीं है, लेकिन वो एक छोटी मोटी फीस होती है, उसके अलावा कोई मनी माइंडेड मेरा फोकस नहीं है। मेरा फोकस है, मेरे पास कोई आ रहा है, हाउ आई कैन हेल्प हिम 200%। तुम ठीक होगे, मेरे लिए वो अचीवमेंट है।
मेरे लिए अगर तुम एक सेशन ले लोगे, अगर कोई इंसान किसी से ज़्यादा मनी लेके सेशन दे रहा है, वो इंसान एक बार लेगा, सेकंड टाइम कभी भी रिपीट नहीं करेगा तुम्हारे पास। मैं चाहता हूँ एक सेशन लेके मेरे पास पता नहीं कब से लोग जुड़े हुए हैं, हेल्प ले रहे हैं, लेकिन YouTube पे मैंने अभी वीडियोस बनाना अभी शुरू किया है और मेरा मोटिव यहाँ पे आने का यही है इस प्लेटफॉर्म पे YouTube पे कि मैं कितने लोगों तक पहुँच सकता हूँ। भगवान की दया से आज पूरे इंडिया के अंदर मेरे पास इंक्वायरीज आ रही हैं जिनको मैं हेल्प कर रहा हूँ, लोग ठीक हो रहे हैं। मिरेकल नहीं है ये चीज़ एक रॉन्ग हैबिट है, मैं राइट कर देता हूँ। आपका मुंह अगर स्पीकिंग हैबिट अगर आज की डेट में इस लेवल पे मैं ऐसे करवाने में पूरी हेल्प करता हूँ, जी जान लगा देता हूँ उसके ऊपर कि मेरे ऊपर कोई विश्वास कर रहा है, उसका विश्वास पे खरा उतर के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल भी कई सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं इंग्लिश में भी हेल्प करता हूँ। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इंसान समझा रहा है और जो समझ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। सोसाइटी के लिए अगर कोई आज इंसान हक ला के बोल रहा है, अटक के बोल रहा है, मेरी वजह से अगर वो ठीक हो रहा है तो उससे ज़्यादा खुश नसीब मैं कभी भी नहीं होऊंगा। भगवान ने मुझे इस वर्किंग के लिए भगवान ने अगर मुझे सेलेक्ट किया है तो मैं पूरा खरा उतर के दिखाऊंगा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी लोगों को दिक्कत है, हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।